gets me every time. हाय गाइस, मेरा नाम मानिक और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमारी जो स्टॉक मार्केट है आने वाले कुछ मंथ्स में यहाँ पर कोई बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हम इस वीडियो में कंसीडर करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ताकि जो भी लोग हमारे साथ इस मार्केट में एंटर कर चुके हैं या फिर एंटर करने वाले हैं उन्हें ये चीज़ें क्लियर हो जाए, माइंड में क्लियरिटी आ जाए और इन्वेस्टमेंट का सही टाइम वो भी जान पाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, उन्हें नहीं देखा तो उन वीडियोस को ज़रूर से देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना और इसका आंसर मेरे को वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एक पेड़ है जिसकी जड़ें जो हैं, जिसके रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। पेड़ गिरने वाला होता है, लगभग टेढ़ा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ताकतवर लोग आकर उस पेड़ को गिरने से रोक लेते हैं, संभाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस एरिया में वो पेड़ था वहां पर हर वीक, हर तीसरे दिन, हर मंथ वहां पर तेज आंधी तूफान आता रहता था और पेड़ की जड़ें इतनी वीक थी कि वो खुद अब संभलने लायक नहीं रहा था। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो और मैन पावर बुलवाते हैं और उस पेड़ को बार बार गिरने से रोक कर रखते हैं मैन पावर के कारण। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आने वाले मंथ्स में इसी तरह के आंधी तूफान के कारण क्या पेड़ गिर पाएगा, या फिर जो लोग हैं जिन्होंने पेड़ को एक साइड से पकड़ा हुआ है वो उस पेड़ को गिरने से रोक लेंगे। और मैं आपको एक चीज सीधी सी बता देता हूं, पेड़ को मैंने लिया है एज स्टॉक मार्केट, रूट्स को मैंने लिया है एज इकोनॉमी, आंधी तूफान को मैंने लिया है कि जो करंट टाइम्स में प्रॉब्लम आ रही है या बढ़ने वाली है, बैंकरप्सी हो रही है कंपनियों की, और जिन लोगों ने पेड़ को संभाल कर रखा है, रोक कर रखा है, उन्हें मैंने कंसीडर किया है एज ऑपरेटर्स। तो चलिए सबसे पहले अब मार्केट के करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आप मार्च अप्रैल की बात करोगे तो हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो 7500 से लेकर 8000 के आसपास की थी उस टाइम पे निफ्टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो अभी निफ्टी जो है वो 11500 के आसपास जो है वो चक्कर काट रही है। कभी 11400 पे होती है, 300 पे होती है, लगभग 11500 के आसपास इस टाइम पे निफ्टी जो है वो चक्कर काट रही है। तो लगभग 5 महीनों में निफ्टी ने जो है वो 3000 प्लस पॉइंट की जो गेन है वो निफ्टी ने दे दी है, ठीक है। ये हो गया करंट सिनेरियो। अब गाइज, अगर मैं आपको इकोनॉमी की कंडीशन बताऊं, वैसे तो इकोनॉमी और शेयर मार्केट में अभी तो ब्रेकअप चल रहा है, दोनों का कहीं भी कोई मिलन नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। इकोनॉमी अगर जमीन पर है तो मार्केट जो है वो आसमान पर है, ये स्थिति वैसे अभी चल रही है। लेकिन अगर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कब तक दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, कभी ना कभी दोनों का मिलन तो होगा ही। ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप भी तो होगा। तो चलिए पहले अब इकोनॉमी की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह इकोनॉमी की अभी हालत है। गाइस, अगर मैं करंट हमारी जीडीपी की बात करूं तो वो इस टाइम पे उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव में पहुंच चुका है। ये अभी तक की वर्स्ट सिचुएशन पहुंच चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स में रिसेंटली एक आर्टिकल अपलोड हुआ था जिसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ्स में, आने वाले क्वार्टर्स में कंपनीज द्वारा बैंकरप्सी फाइलिंग पीक कर जाएगी। यानी कि वर्ल्ड वाइड जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी अब बैंकरप्सी की सिचुएशन में पहुंच चुकी है। इसके अलावा आप सब कुछ अगर छोड़ दीजिए, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे अपने ही सर्कल में जिनकी सैलरी में कटौतियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके जॉब्स जा रही हैं। और सब कुछ छोड़ो, अगर आप रिटेल बिजनेस को देखोगे, एक आम दुकानदार, गाइस देखो मैं भी एक बिजनेस फैमिली से हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज साफ बता सकता हूँ, एक आम दुकानदार की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। नियरली 50% तक इनकम आम दुकानदार की डाउन जा चुकी है। तो इसी से आप करंट इकोनॉमी की हालत का अंदाजा लगा सकते हो। आपको ज्यादा डाटा फैक्ट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आसपास देख लीजिए। आपका कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसा नॉन होगा जिसने लास्ट 2-3 ईयर में अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया है, उससे बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि करंट हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है।
इस पेंडेमिक के कारण। ठीक है, ये हो जाती है पहली चीज। बाकी गाइस मैंने आपको पहले भी कहा कि इकोनॉमी और शेयर मार्केट अभी बिल्कुल दूर दूर चल रही है, बिल्कुल नाराज है एक दूसरे से, ब्रेकअप दोनों का हो रखा है, अभी दूरियां हैं दोनों के बीच में, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों का पैचअप एक ना एक टाइम पे तो जरूर होगा। क्योंकि फिर से बोलता हूं, अगर शेयर मार्केट पेड़ है तो इकोनॉमी उसकी रूट्स हैं। रूट्स भले ही जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन रूट्स अगर वीक होगी तो पेड़ एक टाइम के बाद गिरेगा ही गिरेगा, और गिरते हुए पेड़ के नीचे कोई भी अपना घर नहीं बनाता है। इस चीज को मेरी ध्यान में रखो, ठीक है। अब गाइस आती है दूसरी चीज, यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो गाइस, इस फैक्टर के ऊपर हर बंदे का एक अलग मत है। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि जो हमारी मार्केट है वो वर्ल्ड की मार्केट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। हरकत यहाँ पर यूएस में होती है, इफेक्ट हमें अपनी मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। अब रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट वीक एक पोल हुआ था, उस पोल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया था कि नवंबर में जो यूएस इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ट्रंप जो है वो हार जाएंगे। सिर्फ इस पोल के आने के बाद, इस पोल के अनाउंस होने के बाद ही हमारी मार्केट में एक क्विक हरकत देखने को मिली थी। एक मिनी क्रैश मैं बोलूंगा, फॉल आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद ट्रंप के एक ट्वीट ने फिर से सेव कर लिया, क्योंकि ट्रंप एज यूजुअल ट्वीट करके मार्केट को बचाते आए हैं। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने उस पोल को नकार दिया। ट्रंप के अकॉर्डिंगली वो पोल जो था वो गलत था, इसलिए फिर से मार्केट बच गई। तो यहां से एक अंदाजा हमें मिल जाना चाहिए कि यूएस इलेक्शन का इफेक्ट हमारी मार्केट पे होने वाला है, होगा और जरूर होगा, और पहले भी होता आया है। और गाइस मार्केट जो है वो पूरी स्पेकुलेशन से चलती है। अगर आने वाले टाइम्स में ऐसे पोल्स और आते हैं, ऐसे रिजल्ट्स और आते हैं, तो हमें एक उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। ये हो जाता है दूसरा फैक्टर कि यूएस इलेक्शन जब तक नहीं हो जाते, जब तक यूएस इलेक्शन नहीं हो जाते, और जैसे जैसे यूएस इलेक्शन की डेट जो है वो पास आती जाएगी, वैसे वैसे हमें हमारी मार्केट में भी काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको न्यूज को अब और ज्यादा ध्यान से फॉलो करते रहना है, खासकर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में। ठीक है, ये हो जाता है हमारा दूसरा फैक्टर। अब इस तीसरा फैक्टर हमारा आ जाता है टेक्निकल वाला, टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं करंट निफ्टी के सिनेरियो की बात करूं तो निफ्टी अभी जो है वो है 11,464 पे, और निफ्टी को 11,700 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए निफ्टी के अच्छे खासे पसीने जो है वो छूटने वाले हैं। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रेजिस्टेंस है निफ्टी को 11,920 के आसपास। तब तक निफ्टी जो है वो 11,200 से लेकर 11,700 के बीच में झूला झूलती रहेगी। और इसके बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज आ जाती है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज अगर इसके बीच में आ जाती है, जैसी अभी सिचुएशन चल रही है, लाइक पोल्स आ रहे हैं ऐसे कि ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, और दूसरे फैक्टर्स लगातार कोविड से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आ रही है, कोई ऐसी तगड़ी न्यूज आ जाती है जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, तो हमें एक मिनी क्रैश इसी के बीच में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा तीसरा फैक्टर जिसे हमें माइंड में रखना है, और इससे हमें क्या करना है कि न्यूज को ट्रैक करना अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कारण भी हो जाता है, पहले भी मैंने आपको कहा। इसके अलावा गाइस फोर्थ फैक्टर आता है निफ्टी पीई रेशियो। यहां पर सामने मैंने आपको एक चार्ट दिया है। इस चार्ट में अभी तक पास्ट के अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री रही है निफ्टी की, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। जब भी निफ्टी की पीई रेशियो 28 से 30 के बीच में रही है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में निफ्टी ने 40% की डिक्लाइन दी है, यानी कि 40% का लॉस दिया है निफ्टी ने। और जब भी निफ्टी की पीई रेशियो 16 से नीचे रही है, तो निफ्टी ने आने वाले 3 साल में 112% का प्रॉफिट दिया है। करंट अगर आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर निफ्टी की करंट पीई रेशियो देखोगे तो आपको वो पीई रेशियो अबव 30 दिखेगी, जो कि शो करती है कि एक तरह से निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में आ चुकी है, जो कि फिर से एक तरह से आने वाले टाइम में क्रैश के चांसेस को
बढ़ावा दे देता है, क्रैश के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर देता है। एक बार फिर से मैं पेड़ के एग्जाम्पल पर आपको लेकर चलता हूँ। तो गाइस देखो, जैसे कि उस पेड़ की जड़ें जो है वो मजबूत नहीं रही, जड़ें बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं, और ऑपरेटर्स ने, मैं इस बार सीधे ऑपरेटर्स बोलूंगा, ऑपरेटर्स ने उस पेड़ को गिरने से बचाकर रखा है। बहुत ज्यादा मैन पावर का भी उसने इस्तेमाल किया है। मैन पावर को मैंने कंपेयर किया है एक्टिविटीज लाइक फंड रेजिंग। करंटली अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा नियरली हर एक बड़ी कंपनी किसी ना किसी तरह से फंड रेज कर रही है, और कंपनी फंड रेज कर रही है तो ये भी एक तरह से अलार्मिंग साइन ही बन जाता है कि सारी की सारी बड़ी कंपनीज को, बैंक्स को एक तरह से फंड रेजिंग करने की नीड पड़ रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि ऑपरेटर्स जो है वो, जो बड़ी कंपनीज जो है वो उस पेड़ को गिरने से रोक रही है, लेकिन दूसरी साइड से जिस पेड़ की जड़ें अब बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, बिल्कुल वीक हो चुकी हैं, वो उसको आंधी तूफान लगातार अफेक्ट कर रहे हैं। और एक बार फिर से गाइस मैं आपको ये चीज रिपीट करके बोलता हूँ कि गिरते हुए पेड़ के नीचे कभी भी हमें अपना घर नहीं बनाना चाहिए। जिस पेड़ के गिरने के चांसेस होते हैं उसके नीचे कभी भी अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहिए। आई होप जो मैंने आपको कहा है उस चीज को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी। मैंने डायरेक्ट आपको 4 फैक्टर्स बताए हैं और उन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको डायरेक्ट एक बात बोली है कि इकोनॉमी की कंडीशन खराब है भाई। निफ्टी की पीई जो है वो बिल्कुल 30 के ऊपर पहुंच चुकी है। निफ्टी अभी ओवरबोट जोन में पहुंच चुकी है। यूएस इलेक्शन भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। तो इन फैक्टर्स के जरिए अगर हम देखेंगे और उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें तो निफ्टी को भी आगे अब मेजर रेजिस्टेंस 11,700 में मिलने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाली है। तो अगर हम इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो आने वाले कुछ मंथ्स में हमें एक क्रैश जरूर से देखने को मिलना चाहिए। और गाइज एक और चीज आपको बोल दूं, जब कोई पेड़ वाकई में इस स्थिति में पहुंच जाता है कि संभाले नहीं संभलेगा, तो जो लोग उसको संभाल कर रखे हैं वो भी उसको छोड़ देंगे, और जो लोग निश्चिंत होकर उस पेड़ के नीचे अपना धंधा चला रहे हैं तो सब के सब उस टाइम पे कुचले जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर टाइम अगर आप किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कभी भी आपको किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए गाइस, आपके अगर कोई दोस्त है, कोई नोन है जो मार्केट में वर्क करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करना है, ताकि किसी बंदे का इस मार्केट में जो नया है, हमारा अपना है, उसका लॉस ना हो। इसलिए गाइस, मार्केट को ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपने अभी तक एंट्री नहीं भी ली तो भी। इसके अलावा गाइस, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। अपना डीमैट अकाउंट आप अपस्टॉक्स पर जरूर से खुलवा लीजिएगा। अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में एक वीडियो भी बनाई हुई है जहां से आपको अकाउंट कैसे स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है पता चल जाएगा। अपस्टॉक्स पे ज्वाइन करने के बाद आपको 1999 की फ्री मनी कंट्रोल प्रो की मेंबरशिप मिल जाएगी। वैसे ये ऑफर चेंज होता रहता है, लेकिन बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हमेशा ही मिलेंगे। साथ ही साथ पहले मंथ आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी जाएगी। ये स्पेशल ऑफर है। आप हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन है उसके जरिए ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मेक श्योर चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं कोई भी वीडियो डालूं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या फिर किसी और मार्केट से रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, तो आपको उसके बारे में जरूर से पता चल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर दोबारा आइएगा।